मेरा बहुत नुकसान हुआ है, कोई वो नहीं, कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हो गया। कयामत का मंजर था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए एक लड़की है जो रो रही है जिसका घर पूरा जल गया। फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा। फोन ही नहीं उठा, पुलिस वाले भी नहीं उठाए थे। जल गए, नान बच्चे इतने थे वो भी सब जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे बाद यहाँ पहुंचती। राजधानी लखनऊ का ये आलम। मेरी किसी से मुलाकात नहीं, मैंने नहीं देखा कि कोई डीएम आए हुए या कोई मंत्री आए हुए, कोई आया नहीं है। फंड रातों रात एलोकेटेड हो जाता है, कहाँ गया वो फंड? बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई मीडिया वाला भी अंदर ना आ पाए। जो दर्दनाक मंजर हम लोगों ने देखा है, जो परेशानियां, लोगों को चिल्लाते चीखते, छोटे छोटे बच्चे जल रहे हैं। और इस घर में आग लग गई। अब आप देखिए केवल अलमारी या फिर बक्सा एक बचा हुआ है जिसमें कुछ सामान शायद बचा हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय एक भीषण आग हादसे का शिकार हो चुकी है। और केवल ये एक हादसा नहीं, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे वो मंज़र, वो दर्द का मंज़र, जिससे आप आकलन भी कर पाना मुश्किल है कि कितना खौफनाक ये मंज़र रहा होगा, जहां लोगों के पूरे पूरे घर जल गए। ये इलाका है राजधानी लखनऊ के मध्य में स्थित विकास नगर के पास का ये इलाका है। ये पूरी की पूरी एक झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की बस्ती थी। पूरी की पूरी बस्ती यहाँ जल चुकी है। आप देखिए दूर दूर तक जहाँ नज़र जाएगी वहाँ आप देखेंगे केवल राख और राख ही आपको नज़र आएगी। ये किसी का घर है, ये किसी की झोपड़ी हो सकती है, किसी के बिस्तर हो सकता है और किसी के जानवर भी हो सकते हैं। आप देखिए जानवरों की खाल भी यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब पूरे पूरे जानवर पड़े हैं, खाल पड़ी है। आप आकलन नहीं कर सकते कि क्या भयावह स्थिति यहाँ पर रही होगी। अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो मध्य में जाते हुए मैं पाऊँगा इस भयावह स्थिति को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या कुछ स्थिति रही होगी जब तकरीबन 500-600 झोपड़ियों में एक साथ आग लग गई। इसके पीछे ही क्या कुछ वजह है अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कई जान माल का भी इसमें नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। 45 बच्चे भी मर गए हैं। 40 मर गए हैं, खबर है या मर गए? जल गए हैं। ऐसे एक औरत थी जो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, 2 बच्चे उनके आंख के सामने जल गए हैं। बताने क्या नाम? रेखा। बच्चे मर गए हैं, बच्चे जल गए? बच्चे भी जल भी गए, मर भी गए हैं। जले के मर गए हैं, जल के मर गए हैं बच्चे। आंखों के सामने आप आंखों के अपना जान बचाएं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी मर गए हैं, सब काम पे चले गए हैं। ये जब हादसा हुआ तब यहाँ पर लोग ज़्यादा मौजूद नहीं थे क्या? कोई नहीं मौजूद थे, तो सब अपने अपने काम पे चले गए थे। कोई आदमी काम पे चला गया, कोई औरत चली गई काम पे, सब बकरी जल गए, नान बच्चे इतने थे वो भी सब जल गए। जब हम आए हाय करके रह गए, क्या बताएं। सरकारी मदद आप तक नहीं पहुँच पाई? कोई नहीं मदद करने आया है, पानी तक नहीं पूछने आया है कि कल पानी का। लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ का आधार कार्ड है आपका या कहीं बाहर? कुछ है यहीं, सबका यहीं का? यहीं का है सर। कुछ ऐसे लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो रात से यहाँ मौजूद हैं और मदद मुहैया करवा रहे हैं। उनसे भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा माजरा रहा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अहमद है और कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का लोकल हूँ, पास में ही 500 मीटर पे मेरा घर है। और भाई जो दर्दनाक मंज़र हम लोगों ने देखा है, जो परेशानियां, लोगों को चिल्लाते चीखते, छोटे छोटे बच्चे जल रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे रोंगटे देखे पूरे खड़े हो चुके हैं एकदम। एक मेरा रोया गवाही दे रहा है कि क्या दर्द का मंज़र था। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और शादाब भाई आप बताइए, जैसे आप रात से यहाँ पे मदद मुहैया करा रहे हैं लोगों को, लेकिन प्रशासन जिस तरह से बता रहा है कि डीएम बता रहे हैं, लखनऊ के कमिश्नर बता रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच रहे हैं, मदद मुहैया करा रहे हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, क्या लगता है लोगों को मदद नहीं पहुँच पा रही, खाना नहीं पहुँच पा रहा, बता रहे भूखे बैठे? भाई मतलब टीवी और मीडिया, मतलब आप अगर मेरी बात को काटेंगे नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ कि लोग वाकई में परेशान हैं। और मैं कल रात से यहाँ हूँ, मेरी किसी से मुलाकात नहीं, मैंने नहीं देखा कि कोई डीएम आए हुए हैं या कोई मंत्री आए हुए हैं, कोई आया नहीं है। यहाँ के लोकल्स सब लोग मिल के मदद कर रहे हैं लोगों की, जैसा हमसे जो हो पा रहा है। आप यकीन करिए कि बच्चे पेशाब करके खड़े हुए, उनके पास दूसरा कपड़ा नहीं है कि बदल। आप सोचिए ये आलम है कि लोगों के पास खाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं है यहाँ पर, और सरकार कह रही है कि हम यहाँ पहुँचे
हम मदद मुहैया करा रहे हैं। फ़ंड रातों रात एलोकेटेड हो जाता है, कहाँ गया वो फ़ंड? बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई मीडिया वाला भी अंदर ना आ पाए। बड़ी मुशक्क़त से हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए ये स्थिति है, ये आलम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रात में पहुँचते हैं, आग का जायज़ा लेते हैं और कहते हैं कि लोगों की मदद मुहैया कराई जाएगी। और ये सारे लोग खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं इस बात की कि इन तक कोई मदद नहीं पहुंची, कोई मदद सामग्री नहीं पहुंची। इवन दो कोई आकलन करने नहीं आया कि कितने बच्चे, कितने जानवर, कितने मवेशी यहाँ पर मर गए हैं। क्या कह रहे थे? हाँ सर, कोई आए नहीं, सुबह से भूखे बैठे हैं आप? भूखे बैठे, कोई खाना कुछ भी नहीं, कुछ मिला है सर, भूखे प्यासे मर रहे हैं। जाते हैं सर तो वो पुलिस वाले निकलने नहीं देते कि वो जो बाहर नहीं निकलना, पानी नहीं पियो। आप लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है किसी को? बाहर जा सकते हैं, अंदर आने नहीं दे रहे थे। जिनकी जैसे सामान जला हुआ है उन लोगों को आने दे रहे हैं कि ताकि उन लोगों को सामान देख सके जो भी बचा हो, लेकिन बचा कुछ नहीं है। सुबह से यहाँ 6 बजे से मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है कि पानी नाश्ता कुछ भी नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आलम यही है कि सरकारें बड़े बड़े दावे कर देती हैं कि आपदा आने के बाद हम साथ खड़े हैं, हम लोगों के आगे खड़े हैं, लेकिन सरकारें आगे पीछे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। केवल नज़र आ रहा है तो वो दूर से दिखाइए पुलिस का बैरिकेड, जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, यहाँ अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बड़ी मुशक्क़त से हम लोग पहुँच पाए हैं, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति यही है कि लोग, अब आप यहाँ देखिए एक छोटा सा टीन का शेल्टर, इसके नीचे काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। जहाँ भी आप कदम बढ़ाएंगे हर एक तरफ तबाही का वो मंज़र आपको देखने को मिलेगा कि आग की लपटों ने क्या कुछ किया है। पर सवाल यही है कि यदि इस तरह की आपदा आ भी गई तो उसके बाद इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी व्यवस्था है कहाँ? कल चाचा मौजूद थे रात में जब आग लगी थी यहाँ? महजूद यहाँ पे ने हमारे दामाद की शादी लड़के की थी, तो हम लोग उसके चक्कर में पड़े थे, इधर से आग लग गई, कोई सामान ही नहीं निकाल पाए, सब बढ़ गया, सब सामान चला गया, सब जल के नष्ट हो गया, सब जेवर कपड़े दूल्हा के यानी कोई चीज़ नहीं बची। ये एक घर हो सकता था और इस घर में आग लग गई। अब आप देखिए केवल अलमारी या फिर बक्सा एक बचा हुआ है जिसमें कुछ सामान शायद बचा हो, पर पूरा दूर दूर तक आप नजरें घुमाएंगे सब कुछ जल लगी हुई, 5 बजे से आग हुई, सब राख हो गया, सब कुछ राख हो गया। आप भी मौजूद थे कल? हम यहीं थे, यहीं मौजूद थे, यहीं हाँ यहीं पीछे रहते हैं। यहाँ पे जब आग देख पा रहे हैं जैसे आग जब लगी थी तो वहाँ पे लगी थी, उस कोने पे। ठीक है। अब वहाँ पे लगी, जब फ़ोन लगाया जा रहा था, ये भी मुल्ला जी भी फ़ोन लगाए थे, सब लोग फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन उठाया नहीं गया है। आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, फ़ोन ही नहीं उठा? फ़ोन ही नहीं उठा। 112 पे फायर ब्रिगेड को भी नहीं उठाए थे, पुलिस वाले भी नहीं उठाए थे। अब जब वहाँ से परेशान हो गए तो कोई बाल्टी लेके आ रहा, कोई चीज़ लेके आ रहा, अपने हाथ से बुझा रहा। जब नहीं काबू पाए, 2 पुलिस वाले आए तो वो आए, फिर चले गए रिटर्न। अब फिर जब रिटर्न आए हुए हैं तब पूरा जब बिल्कुल जल के राख हो गई तब गाड़ी आई थी। कब गाड़ी आई? कब आग बुझाने आई थी? ऐसा ना है ना, जलने के 2 घंटे बाद गाड़ी यहाँ पहुँची है और तब आग बुझी। तब आग बुझी, जब पूरा मतलब पूरा बर्बाद हो जब पूरी झोपड़ी खा। मौजूद थे यहाँ पर जब फायर ब्रिगेड गाड़ी यहीं पे थे हम लोग, सभी लोग यहीं थे, सब लोग यहाँ मौजूद थे। आप सोचिए कितनी बड़ी प्रश्न चिन्ह है सरकार पर कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है। राजधानी लखनऊ का ये आलम है, यही है मंजर, बिल्कुल यही मंजर है। ये सरकार तो बिल्कुल मान ले कि बर्बाद करने पे लगी है गरीब इंसान को। नहीं, जब उप मुख्यमंत्री रात में पहुँचते हैं, उप मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, कई अधिकारी पहुँचते हैं, कोई मुहैया नहीं कराती मदद आप लोगों को? कुछ नहीं, कोई मदद उधर नहीं। कुछ सुबह से खाने पीने को मिला है? क्या मिला है? बेचारे कोठी वाले आए, पानी दे जा, बिस्कुट वाले, सब लोग दे रहे हैं, कोठी वाले सब दे रहे हैं। वाले जो इधर रहते हैं वो बेचारे खाना रात में भी लेके आए थे और जितना उनसे हो सकता है अभी भी वो बंटवा रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से ना कोई खाना आया ना कुछ नहीं आया, सिर्फ अपने कर्मचारियों को भिजवा रहे हैं खाने के लिए। बाकी यहाँ पब्लिक सब पूरी बेचारी सब भूखे बच्चे। देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए एक लड़की है जो रो रही है जिसका घर पूरा जल गया और जानवर जल गए, बच्चे जल गए। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोग मरे हैं। क्या लोग भी मरे हैं इसके अंदर? इसके अंदर 3 लोग बच्चे हैं, बता रहे हैं, बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं सब जल गए हैं, उनका पता भी। 4 बच्चे मर गए, कोई बता रहा है 3 नहीं, 3-4 बस ऐसे ही होगा, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, एक लेडीज भी मरी है और 3-4 जेंट्स भी मरे हैं।
आप देखिए, ये आलम है राजधानी लखनऊ के उस इलाके का जहां मुख्यमंत्री आवास चंद मिनटों की दूरी पर है, जहां फायर ब्रिगेड का दफ्तर चंद मिनटों की दूरी पर है, ये भी नहीं कि घंटों की दूरी पर हो। और वहाँ ये आलम है कि आग लग जाती है। आग लगने के बाद बड़ी मुशक्क़त से यहाँ दमकल की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचते हैं, फ़ोटो क्लिक होते हैं, सोशल साइट्स पर पढ़ते हैं, ये लिखा जाता है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है और मदद मुहैया कराई जा रही है। अब तक तकरीबन 18 घंटे बीत गए, लेकिन इन लोगों को ना तो सरकार की तरफ से एक ब्रेड भी खाने को मिली, एक पानी की बोतल भी मुहैया कराई गई। आलम यह है कि लोगों के घर जल गए, बावजूद उसके लोग यहाँ भूखे प्यासे बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं। ये हादसा जब हुआ तब दोपहर का वक्त था। दमकल की गाड़ियाँ यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई, ये अपने आप में सवाल है। क्यों रात में मदद लोगों तक नहीं पहुँच पाई, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, कुछ लोग भी हैं जिनके घर ठीक मंजर के सामने हैं। आप देखिए उधर, वहाँ आग लगी है और ये सामने घर हैं जहाँ लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मंजर था और कितनी मदद अब तक हो पाई है। क्या शुभ नाम है आपका? निसार अहमद। जब ये आग लगी तो क्या समय रहा हो? 5:13 पे आग लगी है। ये यहाँ पे शराब का अड्डा है, वहीं पे ठेला जो लगा हुआ था, वहाँ से सुनने में आया कि वहाँ से आग लगी। और पहली झोपड़ी में जब आग लगा तो 5:13 था। हम नमाज़ पढ़ के आए तो ऊपर हमारे पोते ने बताया, ऊपर गए तो हमने वहीं से फ़ोन किया और 5:25 तक पूरा जल गया था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो कितनी बजे पहुँच पाई? नहीं, दमकल की गाड़ी आई हैं, लेकिन अब चूँकि प्रशासन है और आने में रास्ते में टाइम लगता है, लेकिन आप जब जल चुका जब आई हैं। और उसकी वजह यह है कि 15-20 मिनट में सब जल गया। और जब जलने लगा है तो गाड़ियाँ आई हैं, फिर जाम लग गया, सब इधर उधर गाड़ियाँ आई हैं। प्रशासन ने भी काम किया, रात भर काम किया है। और सिलेंडर के ब्लास्ट, जो हर झोपड़ी में सिलेंडर था ना, पकाने के लिए आदमी रखते ही है, तो उसकी वजह से ब्लास्ट होते गए सिलेंडर का, उससे आग बहुत तेज़ी से फैल गई। बड़ा स्थिति भयावह हो गई होगी, क्योंकि एकदम सिलेंडर के ब्लास्ट हुए। हाँ, बहुत आतिशबाजी की तरह दग रहे थे, इतने ब्लास्ट हो रहे थे, ऊपर जा के गुब्बारे बॉल बन रहे थे, बहुत था। और तब अफरा तफरी को मौका ही नहीं मिला कि अपने आप को बचा सके। अच्छा, इतनी देर से आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या लगता है ये लोग बता रहे थे अंदर जब हम गए कि भूखे हैं प्यासे हैं, जो लोग हैं वही मदद मुहैया करा रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ खाने पीने को भी नहीं? प्यासे होंगे, लेकिन खाना आना रात ही में आया, लोगों ने भी बांटा, प्रशासन की तरफ से भी आया, डीसीपी जो यहाँ की थी उन्होंने भी खाना भेजा था, आया था, लोगों को दिया गया, अपना स्टाफ जो था उनको भी दिया। और वो बात अलग है, बहुत से लोग नहीं मिला होगा, नहीं खाए होंगे, और इंतज़ाम ठीक हुआ। रात भर पुलिस यहाँ पर रही है। और लेकिन जो मंजर है वो बड़ा भयावह, हाँ, बहुत भयानक था, बिल्कुल क़यामत का मंजर था। बिल्कुल यहाँ तक लाइटें अब सब लपटें आ रही थी, और हम लोग तो ये घर में देखिए, ये इधर दिखाइएगा, ये वहाँ पे ये सब पूरा आग लग गई थी इसमें। और आग यहाँ से भी ये गर्म हो गए तो ऐंठ गए थे दरवाजे, सब बंद नहीं हो रहे थे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है नूर कुरैशी। आप भी यहाँ मौजूद थे जब आग? नहीं, हम तो सदर में थे। आप सदर में मौजूद थे, फिर बाद में आए आग का? बाद में आए तो यहाँ आग लगी थी, लोग अफरा तफरी मची थी, लोग परेशान थे, सब भाग रहे थे इधर उधर, और तमाम कर्मचारी भी थे पुलिस के, तमाम रोक ठोक कर रहे थे। लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं जिनके शायद घर जो हैं जल गए। कई लोग हैं जिनके साथ ये पूरी दुर्घटना होती है और घर जल जाते हैं। आप यहाँ मौजूद थे कल? ये मौजूद नहीं थे, अभी आ रहे हैं? अभी आए हम लोग, मंजर देखने आए? हाँ, मंजर क्या देखने आए हुए हैं कि क्या है, क्या हुआ है, कैसे सिचुएशन था। ये लो, आपका मेरा घर रहा है यहाँ पर, घर था आपका? जी। कितना नुकसान लमसम हुआ? मेरा बहुत नुकसान हुआ है, कोई वो नहीं, कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हो गया। क्या शुभ नाम है आपका? यास्मीन। लखनऊ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली है। रात से खाना पानी कुछ नहीं मिला है। जो लोग बांट रहे हैं बस वो मिल वही कोटिन से दे जा रही, जिनके घर जो लोग दे के जा रहे हैं वो मदद लोगों तक पहुंच पा रही है। पर हकीकत का आलम यही है। आप पीछे देखिए, वो आग की लपटें अभी तक बुझ नहीं पाई हैं, और शायद लोगों का जो दर्द है वो इतना ज़्यादा है, पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि आप इसको शब्दों में व्याख्यात नहीं कर सकते। ग्राउंड ज़ीरो से कैमरामैन
दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।